नियम प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने 32 नंबर शब्दों तक हमारी मातृभाषा में भावार्थ जाना। 32 नंबर का श्रवण करने के बाद वो ही रामो बनिया ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से आकर के और प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, कृपया आप हमें इस जीवात्मा का आत्मा के बारे में बताएं। गुरुदेव से कहने लगा, रामो कहे सुन देव जी, आवागमन विचार, जीव जन्मे पर न मरे, ताको करो निधार। हे गुरुदेव, कृपया आप ऐसा उपाय बताएं कि जीव जन्म लेने के बाद में मरे न, अमर हो जाएं। इसके लिए कृपया आप हमें राह बताएं, क्योंकि मृत्यु से सभी भय खाते हैं, वह मृत्यु से डर भी लगता है। तो कोई ऐसा मंत्र बताएं कि जिससे ये जीव आत्मा अमर हो जाए। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस रामे के प्रति शब्द नंबर 33 का उच्चारण किया, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है। ओम कौन न हुआ कौन न होशी, कौन सहा दुख है भारू, कौन न गया कौन न जासी, कौन न रहा संसारू, अनेक अनेक चलंता दीठा, कलिका मानस को न विचारू, जो चित होता सो चित नाही, भल खोटा संसारू, किसकी माई किसका भाई, किसका पक परिवारू, भूली दुनिया मर में रह जावे न चीनो करतारू, विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, बल बल बारे मैं बारू, कसनी कसबा भूल न बहबा, भाग प्राप्त है सारू, गीता नाद कविता नाऊ, रंग फट रस टारू, फोकट प्राणी मी भल में भूला, भल जे यो चिन्नो करतारू, जामन मरण भव काल जू चूके, आवागमन निवारू। इस प्रकार से मूल पाठ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने रामों को सुनाया। आइए हम जानते हैं इसका हमारी मातृभाषा में भावार्थ। पहली पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं, ओम कौन न हुआ कौन न होशी, कौन न सहा दुख बारू। हे रामो, आप मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है या ऐसा कौन मनुष्य मानव इत्यादि है जो आज तक इस संसार में अमर रहा है। वह ऐसा कौन व्यक्ति है जो आज तक इस संसार में दुख से रहित रहा है। ऐसा कौन सा शक्तिशाली व महिमाशाली कोई भी व्यक्ति, चाहे ऋषि है, तपस्वी है, राजा है, रंक है, कोई भी क्यों ना हो, भी वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बगैर दुख अपनी काया को अमर रखने का प्रयास किया, परंतु कौन है जो आज तक इस संसार में ठहरा है या अमर रहा है। कौन न गया कौन न जासी, कौन न रहा संसारू। कौन इस संसार से नहीं गया है और कौन इस संसार से नहीं जाएगा। कोई ऐसा है कि आज तक इस संसार के अंदर स्थिर रहा है। यह संसार प्राकृतिक नियमों के अनुसार आवागमन का ही संसार है, तो ये आज तक अमर नहीं रहा है। अनेक अनेक चलंता दीठा, कली का मानस कौन विचारूं। हे लोगों, आप ये सुनो शब्द के माध्यम से कि मैंने जितने भी युग पीछे जो निकले हैं, सबको अनेक अनेक का तात्पर्य है, सभी को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा है। तो ये तो कलयुग है। इस कलयुग के मनुष्य का क्या विचार किया जाए। इतने इतने बड़े युग भी निकल चुके थे, जिसके अंदर कोई आज तक नहीं रुक पाया है। जो चित्त होता सो चित्त नाही, भल खोटा संसारू। जो चित्त होता यानी जो हमारे चित्त मतलब बुद्धि होती है, कि जो हमारी बुद्धि में या हमारी मन की सोच में होती है वो कभी होता नहीं है, यानी हम हमारे सोच को कभी पूरा नहीं कर सकते। जो चित्त होता सो चित्त नहीं, वह कभी नहीं हो सकता है। भल खोटा संसारू, यानी यह संसार भला भी है वह खोटा भी है। भला का तात्पर्य है कि कोई कोई पुरुष आस्तिक भी हैं, विष्णु परमेश्वर परमपिता परमात्मा को खोजने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन संसार ये खोटा है।
बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए सब रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। तो क्यों तू इस संसार के अंदर भटक रहा है? आगे शब्द में बढ़ते हुए बताते हैं, किसकी माई, किसका भाई, किसका पख परिवारू। हे मानव, आप ये सोचो, जब व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है तब कौन किसका होता है? माता पिता, बहन भाई, पत्नी, रिश्तेदार। पंख परिवार का मतलब अपना पूरा परिवार भी उसके साथ कोई नहीं जाता है। इससे हमारे को ये ज्ञानोपदेश भी प्राप्त होता है कि जो कुछ होता है वो जब तक हमारे शरीर में प्राण या श्वास चलते हैं तब तक का ही नाता है। जब शरीर इस सृष्टि के अंदर आया था तो अकेला ही आया, वह अकेले को ही जाना पड़ेगा। कोई किसी के साथ न तो आया है और न ही जाएगा। केवल मात्र ये सांसारिक संबंध है जो हमारे आपस में लगाव मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। भूली दुनिया मर जावे, न चिन्हो करतारू। ये सब भूले हुए लोग हैं। हे प्राणियों, आप क्यों भूल में भटक रहे हो? जिस चीज को आपको खोजनी थी वहां तक आप पहुंचे नहीं और सांसारिक सुखों के उलझन में पड़े हुए हो। न चिन्हो करतारू। करतारू शब्द भगवान विष्णु के लिए आया है कि आपने विष्णु को तो खोजा नहीं, वह केवल मात्र सांसारिक यश कीर्ति के अंदर इधर उधर भाग रहे हो। आगे शब्द में बताते हैं, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, बल बल बारंबारों। हे मानव मातर, केवल विष्णु का ही जाप करो, विष्णु का ही भजन करो, बल बल बारंबारों। बार बार आपको याद दिलाते हैं या बार बार आपको इसका सुमरण करना चाहिए। बल बल का तात्पर्य है श्वासों सांस या हर वक्त विष्णु को पहचानो। कष्णी कस्बा भूल न बहेबा, भाग प्राप्ति सारू। कष्णी कस्ब का तात्पर्य है कि कभी भी इस युद्ध को लड़ना होगा, मृत्यु के साथ इस शरीर से भिड़ना होगा। इसलिए कष्णी कस्ब का तात्पर्य आप कमर कस कर हमेशा के लिए तैयार रहो। किसी भी क्षण किसी भी पल मृत्यु आ सकती है। मृत्यु को हमेशा याद रखो। इसलिए कहते हैं कष्णी कस्बा भूल न बहबा, भाग प्राप्ति सारू। यानी कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल अवश्य ही भोगना होगा। इसलिए हमारे को संचेत रहते हुए सत्य कर्म ही करना चाहिए, वह सत्य मार्ग पे ही चलना चाहिए। गीता नाद कविता नाम, रंग फट रस तारू। बहुत बड़ी बात कही है कि गीता नाद कविता नाम। ये जो गीता है या गुरु जम्बेश्वर भगवान की कही हुई शब्द वाणी है, आप इसको जानो। ये कोई किताब नहीं है, कविता नहीं है, ये बहुत बड़ा सार है। अगर हम इसको पढ़ें या गहराई से जानें तो आगे इसमें एक उदाहरण बताते हैं कि रंग फट रस तारू। जिस प्रकार से पानी में गिंदलापन आ जाता है तो उसके अंदर हम फिटकरी डालते हैं और वह कुछ समय के बाद में पानी पीने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम शब्द वाणी का सार समझें या इसका महत्व जानें तो स्वच्छ उस जल के समान हमारे शरीर को अंदर से पवित्र कर देगा, यानी मेल को हटा देगा। कृपया आप इस शब्द वाणी को, परम तत्व को जानने का प्रयास करें। आगे शब्द में बढ़ते हुए बताते हैं, फोकट प्राणी भर में भूला, भल जे यो चिन्हो करतारू। हे भूले हुए प्राणी, तू अपनी ही भूल में क्यों भूल रहा है? तू इस विष्णु भगवान को क्यों नहीं खोज रहा या इसका सार क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है? परम तत्व को या हृदय की गहराई से आप ज्ञान को जानोगे तभी आप सच्चे रास्ते को अपना सकते हो। जामन मरण भवकाल चूके, रतन काया ले पार पहुंचे तो आवागमन निवारो। अगर आप इतनी सच्चाई को जान लो या इसके अंदर गहराई से खोजोगे तो आपका जन्म व मरने से आवागमन
हो जाएगा। तो फिर आप इस रत्न रूपी काया को जब छोड़ोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या मुक्ति होगी। इस सांसारिक उलझन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप अमर होने की बात कर रहे हो, तो अमर होने से कुछ नहीं होता। केवल मात्र मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने से ही हमारे इस जीव आत्मा को शांति मिलेगी। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने रामों को उपदेश देते हुए हमारे सभी मानव मात्र को ये रास्ता बताते हैं कि हमारे को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमने शब्द नंबर 33 का हमारी मातृभाषा में व्याख्यान करने का प्रयास किया। अगर किसी भूलवश कोई त्रुटि या कोई अक्षर छूट गया है तो कृपया कमेंट में बताएं, हम आप की स्वीकार करेंगे। वह इस गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्द वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सहयोग करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।